It's all started with कच्चा मैदा या and people start liking it. जब हमने फर्स्ट डे लगाया ना तो हम खुद परेशान हो गए थे, इतनी लंबी लाइनें लगी किस तरह। अफान कभी वेटर बना हुआ है, कभी मैं वेटर बना हुआ हूँ, कभी अफान काउंटर पे खड़ा हुआ है, मैं काउंटर पे खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहला वेंचर मेरा था पान खोखो का। और वो मोमेंट कैसे थे जब आपने कहा रात को नींद नहीं आती थी? नहीं, रात को कभी भी नहीं आती। बिजनेसमैन के दिमाग हर वक्त चल रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची का कोई ऐसा माहौल नहीं जहाँ पे मोमोज उन लोगों का अब नहीं होगा। टीम बिल्ड करने से क्या फ़ायदा ये हुआ कि हमें स्पेस मिल जाता है एक्सपेंड करने। कोई साइन बोर्ड नहीं हमारा बना के दे रहा था। ज़रूरी नहीं कि आपने फर्स्ट टाइम जो किया वो आपका कामयाब हो जाए। मतलब आपको मल्टीपल चीज़ें करनी पड़ेंगी, नसीब जहाँ पे आपको वही खुलेगा। तो आई थिंक अभी कॉमिक्स वालों को इस पॉडकास्ट के जरिए एटलीस्ट पता चलने वाला है कि ये उनका तराशा हुआ नगीना है जो अब माशाल्लाह कमाल कर रहा है। इसका आंटी आई, उन्होंने खाया तो लिटरली बदवाएं देखी गई थी। लेकिन जब इरफान जो आया तो मोमो जा रहा है कराची से लाहौर इंशाल्लाह। मतलब हम पूरी कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह को जो मंजूर। थिंक पॉडकास्ट हमने इसलिए चैनल बनाया है ताकि ब्रांड मेकर्स, ब्रांड ओनर्स की कहानी हम आप तक पहुंचाए और ख़ास तौर पे हम चाहते हैं कि हमारी जेन ज़ी सीखे और समझे कि लोगों ने किस तरह से बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करके आज कामयाब बिजनेस बना लिए हैं। लोग कहते हैं हर कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कामयाबी के पीछे औरत हो। आज कामयाबी के पीछे एक कहानी है और वो कहानी हम खुद सुनना चाहते हैं। आज के हमारे ब्रांड ओनर और ब्रांड मेकर बहुत जवान हैं, ज़बरदस्त हैं, टैलेंटेड हैं, उस्मान अली से। जी उस्मान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी उस्मान, बिरयानी के शहर में जब ये बंदा ये सोचता है कि जो चल रहा है वही होना चाहिए ना, मोमो, ये ख्याल कैसे आया? बैक इन 2022 मैं और अफान एक ही साथ थे क्लास में, यूनिवर्सिटी में। तो हम ज़ैबिस में थे, तो हम रोज़ ना वापस साथ आते थे। ठीक है। तो वापसी के रास्ते पे हम लोग कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे होते थे कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, फलां कर लेते हैं, मतलब कुछ ना कुछ करते रहे। ओके। तो उतने में एक दिन अफान ने बोला कि चलो यार बर्गर जॉइंट खोलते हैं, एक छोटा सा ना कार्ट में। तो मैंने कहा चलो खोल लेते हैं। फिर हम गए घर जाके फिर हमने वर्किंग स्टार्ट करी। तो इतने में एक आइडिया आया हमारे पास कि कराची में स्ट्रीट पर मोमोज हैं कि नहीं। तो हमने बोला देखते हैं कि नहीं, कि हम बर्गर का भी कार्ट ही खोल रहे थे। सही। तो फिर हम लोग मार्केट रीड करी, तो मार्केट में होम बेस्ड थे और एक दो और थे जो फाइन डाइन में बेच रहे थे। तो हमने देखा कि इधर एक बहुत बड़ा गैप है, तो हमें इस पर वर्किंग करनी चाहिए। खैर फिर हमने स्टार्ट किया काम। हमने कार्ड बनवाया, कार्ड बनवाने के बाद खुद ही प्रोडक्शन स्टार्ट करी, खुद ही मोमोज बनाना स्टार्ट किए। अच्छा। तो अफान को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था पहले से ही। अच्छा। तो उसने भी बर्गर्स बनाए फिर। सही। तो बर्गर्स वगैरह बना के हमने बेचना स्टार्ट किया। अच्छा। तो पहले सारे दोस्त आके एंजॉय, मतलब उन्होंने खाया, उन्होंने ही बिजनेस दिया थोड़ा बहुत। अच्छा। फिर 2 ढाई महीने तो वैसे ही लॉस था, मतलब बस कर रहे थे कि चलो चल रहा है, चलना था। अच्छा। फिर उस 2 ढाई महीनों में हमने अपने प्रोडक्ट पे बहुत वर्किंग करी कि मतलब इस प्रोडक्ट को हमने बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। सही। हमारा मेन प्रोडक्ट वो था, लेकिन उस वक्त हम चल रहे थे बर्गर्स की वजह से। फिर हमने उधर प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग किया, तो इधर से हमारा एक रिव्यू डल गया स्वॉट पे। तो जब स्वॉट पे रिव्यू डला हमारा, तो उसके बाद हमने ऐसा रश देखा कि हमें खुद नहीं पता कि कहाँ से लोग आ रहे नहीं, हैं। ये बहुत तेज गए आप उस्मान, आप बहुत तेज गए। मतलब एक यूनिवर्सिटी से लड़के घर जा रहे हैं, यार ये करते हैं, कुछ कर लेते हैं ना बिजनेस। उसके बाद आपने मुझे कहा कि यूनिवर्सिटी से वापसी जाते हुए हम डिस्कस करते थे कि ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। और जब आप घर गए तो जरूर घर वालों को तो कुछ बताया होगा ना, घर वाले सीरियस लिया? ये धूप से थका हुआ है। नहीं, असल में घर वालों को इस तरह के, घर वालों ने इस बात को वैसे तो सीरियस लिया ही नहीं था, है ना? तो उन्होंने मैं बस यही सुनना चाहती सीरियस लेना तकरीबन हमें तब स्टार्ट किया था जब हमारी 4 से 5 ब्रांचेस हो गई थी। तो उनको तब जाके पता चला था ये बच्चे कुछ कर रहे हैं। हाँ, तो उससे पहले तो उनको लगा था चलो एम ही लगे पड़े, लगे रहने दो, काम कर रहे हैं। सही। तो उस वक्त तो किसी ने कोई अटेंशन भी नहीं दी थी। ठीक है। फिर जब 4 से 5 ब्रांचेस हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसके बाद घर वालों ने भी कहा अच्छा ज़बरदस्त लगे रहो। फिर सपोर्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी करते हैं। फैमिली प्रॉपर सपोर्ट करती है, फ़ान की फैमिली प्रॉपर सपोर्ट करती है, मेरी प्रॉपर सपोर्ट करती है। तो मोमो जब आपने बनाया, अभी आपने कहा कि हमने खुद बनाए, जी। मतलब अपने इन हाथों से, नाजुक जी, जी। हाथों से। ओह! कैसे? कहाँ से रेसिपी देखी?
कहाँ पहले ये खाया कि कैसा होता है? हमने फर्स्ट टाइम खाया था लाचीन से, एक लाचीन रेस्टोरेंट है गुलशन, वहाँ से। उसका एक्सपीरियंस हमारा थोड़ा-सा अच्छा नहीं था, तो हमने कैंसल कर दिया था प्रोग्राम कि हम मोमोज़ करेंगे। अच्छा, अच्छा। तो फिर हमने खाए चॉप चॉप वॉक के, उमामी के, हाँ, मारियोज़न के। ठीक है। उसके अलावा साइज़ पेंट्री भी एक है, उनके भी ट्राई हाँ, किए। हाँ, तो वो तो फैमिली फ्रेंडली है हमारे, समझने एक तरीके से। सही। और ये इनको ट्राई करने के बाद थोड़ा-सा रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये कर लेना चाहिए अब। अच्छा। तो किया, फिर बहुत अच्छे से किया तरीके हुँ, से, मतलब हमने देखा कि मार्केट में गैप है एक अच्छा खासा। हुँ। जब उस मार्केट गैप मतलब ऑब्वियसली जब हमारा रिव्यू दे रहा था, तो हमें 1 महीना होश ही नहीं था कि काउंटर पे मैं खड़ा हुआ हूँ। एक लड़का था हमारे पास, मुमताज़, जो वर्कर था हमारा। अच्छा, यानी वो अगर मैं कह सकती हूँ कि वो पहला लड़का था जो आपने एज़ अ जी, जी, वर्कर जी। हायर किया। वो हमारा पहला लड़का किसने था। इंटरव्यू किया? कहाँ ऑफ़िस में इंटरव्यू हुआ? क्या कोई सैलरी? इंटरव्यू नहीं क्या था। कोई अपॉइंटमेंट? नहीं, नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं था। वो आया तो कहता मतलब उसको जॉब चाहिए थी, वो भी किसी रेफरेंस से आया था। अच्छा, तो मैंने कहा आ जाओ। अच्छा। तो तब हम काम शुरू था, तब तो रिव्यू वगैरह नहीं डला था, तो हमने सोचा रख लिया चलो यार आ जा। हुँ, तो खैर जब रिव्यू डला, तो मैं, अफ़ान और मुमताज़ हुँ, साथ खड़े हुए थे। 3 लोग थे। अफ़ान कभी वेटर बना हुआ है, कभी मैं वेटर बना हुआ हूँ, कभी अफ़ान काउंटर पे खड़ा हुआ है, मैं काउंटर पे खड़ा हुआ हूँ। अच्छा। मुमताज़ का एक ही काम था कि उसने मोमोज़ बना के निकालना है। सही। इससे हट के जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमें की है, वो हमारे दोस्तों ने की। मतलब मेरे जो दोस्त और अफ़ान के, उन्होंने बहुत सपोर्ट की है। अच्छा, इसमें चंद हैं, कशान, इकरामा, फ़ाइक सही, और गाज़ी वगैरह, मतलब 3 और सही, भी हैं, बहुत सही, हैं। सही। तो इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। हमारे एक और भाई भी हैं, हुसैन, वो भी, उन्होंने भी, हुँ, मतलब वो तो एज़ अ फ्रेंड आए थे, फिर वो हमारे साथ जुड़ गए। सही, तो हमारे सही, साथ बड़ा लंबा उनसे रिलेशन रहा है। सही। तो ख़ैर ये दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया हमें। हुँ, हुँ। तो अच्छा यहाँ पे रुक के मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने कहा घरवालों ने सीरियस नहीं लिया, हुँ, लेकिन हम क्योंकि दोस्त साथ थे और एक-दूसरे के दिमाग को समझ रहे तो हमने कहा करके तो देखते हैं। हुँ। 5वीं ब्रांच के बाद आपने कहा कि घरवालों ने आपको सीरियस लेना स्टार्ट सीरियस किया। लेना शुरू किया, वाओ! अच्छा उससे पहले जब लड़के यूनिवर्सिटी से आके गायब हैं, आई मीन ये बहुत वक़्त लेता है बिज़नेस सेटल हुँ। करना बहुत वक़्त लेता है। लड़के यूनिवर्सिटी से आके गायब है, रात-रात वक़्त घर पे नहीं है, तो वो अम्मा की डाँट, अब्बा का गुस्सा, कर क्या रहे हो? कहाँ असल होते में इस हो? सब तुम में भी नहीं हो, वो भी घर पे नहीं है, वो भी घर पे नहीं मैं है। तो हूँ जॉइंट फैमिली वाला। ओह! ठीक अच्छा, है? तो तो इसका मतलब मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि एक नहीं है तो फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ। तो मसला ये है कि मतलब बाबा को तो पता था, मामा को भी पता था। हाँ, चाचू, हाँ, मैं अपनी फैमिली को पूरी फैमिली बोलता हूँ। सही है, तो उसमें ये नहीं माशाल्लाह, कि अम्मी-अब्बू और बहन-भाई हैं, उसमें सही। पूरी फैमिली है। अच्छा, अच्छा। तो अब स्टार्टिंग में फैमिली से अम्मी-अब्बू को पता था, हुँ, तो वो कह रहे थे लगे रहो। हुँ, इवन कि बहुत से लोगों ने आके बोला होगा उनको कुछ ना कुछ हुँ, कि क्या हुँ। कर रहे हैं। फूफा-वूफा तो नहीं है ना कोई? नहीं, नहीं, फूफा मेरी सारी अच्छी हैं। फैमिली मेरी, मतलब वाह! अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। सब ठीक है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो उसके बाद जब आपने दोस्तों से बात की, जी। उस्मान, अफ़ान, मुमताज़, हुँ। उसके बाद अब आप दोस्त कि भाई क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो? तो क्या जवाब क्या होता था? क्या कर रहा हूँ? दोस्त मेरे बहुत अंडरस्टैंडिंग है। मतलब अब अब मैं आपको चेहरा पढ़ एग्ज़ाम्पल लेते देता हैं। हूँ। नहीं, 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 उनको पता तो था क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो साथ ही थे हाँ, हमारे। सही, सही। तो इस तरह के 3 साढ़े 3 साल हो गए हमें इस बिज़नेस लाइन में। मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, हुँ, 1-2 चले गए बाहर, लेकिन जो हुँ। इधर हैं, वो भी फूड इंडस्ट्री में ही आ गए हैं, एफ&बी में ही आ गए हैं। हुँ। तो अभी एक ब्लॉकेट के नाम से कॉफ़ी शॉप खोली है एक ने। एक मेरा दोस्त है, उन्होंने कैन केक पाकिस्तान के नाम से एक हुँ। कैन केक का कहते हैं कि वो स्टार्ट किया स्टार्टअप। अच्छा, ज़बरदस्त। तो स्नैक है, वो वाना स्नैक के नाम से उनका एक ब्रांड है, एसन। तो वो हुँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा। तो ये हम सारे मिल के ही चल रहे होते हैं। ओह! तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि उस्मान आपने ना सिर्फ़ अपने लिए मेहनत की, बल्कि अपनी मेहनत को कामयाब करके दूसरे लोगों को बहुत मोटिवेट किया, बहुत हिम्मत दिलाई। ऐसे ही है, अब हमारा एक और जॉइंट वेंचर है फ्रोज़न योगर्ट का, ज़ीरोमिनोज़ के नाम से। ओके, तो वो भी ज़ीरोमिनोज़। हमारा ही है। ठीक है, तो ठीक है। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह इतने तो हैं आपस में दोस्त यार, भाइयों की तरह ही हैं। तो हुँ। हम कहते हैं कि हम एक ही ग्रुप ऑफ कंपनी है, कि अच्छा, मोमोज़ ऑन द गो, अच्छा, ब्लॉकेट कॉफ़ी, स्नैक, मतलब अच्छा। मल्टीपल। इवन कि फील्ड में, मार्केट में बहुत से ओनर्स जो मेरे बहुत अच्छे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं। हुँ। तो अच्छा, मतलब अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस है। उस्मान आपके सॉरी आपकी बात कट रही है। आपके केस में एक ये चीज़ अच्छी रही कि आपको पैसों की तरफ से मसला नहीं था। मैं सही समझ रही हूँ? नहीं, वैसे पैसों की तरफ से मसला नहीं था, लेकिन हमें तो था। हाँ, ठीक है। मतलब क्योंकि पॉकेट मनी ऑब्वियसली मिलती थी। स्टार्टिंग में नहीं, पॉकेट मनी
जो अब स्टार्टिंग में तो इस तरह था कि स्टार्टिंग में हमने जो पहली ब्रांच खोली थी उसके पैसे सारे अफ़ान ने भरे थे। मैंने कुछ नहीं दिया था। तो अफ़ान ने अच्छा। सारे पैसे भरे थे, तो हमने खोली, जब वो पैसे आए, प्रॉफ़िट आया, तब मैंने उसको पैसे वापस किए थे। तो अच्छा। सेकंड ब्रांच इस तरह हुआ था कि वो जो प्रॉफ़िट आया था, उससे हमने दूसरी ब्रांच उससे खोली खोली थी। थी। और मतलब आपने नॉर्थवॉक पे हम आपको देख सकते हैं, इधर गुलशन में काफ़ी सारी जगह आपने अपने जो भी कार्ट्स या छोटे-छोटे सेटअप्स बनाए। ये काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, ऐसा नहीं है कि जी, आपको जी। 1000, 2000, 10,000 मतलब एक बड़ा अमाउंट जाता है। तो ये मीटिंग्स करना कि वहाँ अप्रोच करो, उस जगह पे करना है, ये सारी प्लानिंग कौन कर रहा होता है? ये सारी प्लानिंग मेरी होती है, मतलब मैं खुद ही देख रहा होता हूँ पर्सनली अच्छा। इन चीज़ों को। बाकी जो आप मोमोज़ ऑन द गो के जितने भी कार्ट्स बने हुए हैं, दुकानें बनी हैं, उसके हुँ। पीछे अफ़ान भाई का हाथ है। अच्छा। तो उनको डिज़ाइनर फैब्रिकेशन में अफ़ान भाई नहीं, हैं? नहीं, 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 फैब्रिकेटर, मतलब फैब्रिकेट वो खुद करते हैं। ओके, ठीक है, तो ठीक है। मतलब आपकी 14 ब्रांचेज़ हैं हमारी, 14 की 14 में अफ़ान भाई का प्रॉपर हाथ है। मतलब बनाने वाले यही हैं। गाइस 3 साल में हुँ। 3 साल में शहर कराची जैसे बड़े शहर में जहाँ मैं कहूँ काम करने देना भी बहुत मुश्किल है। लोग आपको काम नहीं करने देते और हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह 14 ब्रांचेस अभी काम कर रही हैं ज़बरदस्त तरीके अल्हम्दुलिल्लाह। से। एंड इट्स ऑल स्टार्टेड विद अ रिव्यू ऑन सॉल्ट। जी, इज़ इट ट्रू? यस। वाओ! आई मीन रिव्यूज़ रियली डज़ मैटर। तो अब मुझे ये बताएँ कि रिव्यू अच्छा आया? कभी ऐसा भी हुआ कि रिव्यू बहुत खराब आया? नहीं, खराब रिव्यूज़ आते हैं ऑब्वियसली। जब आप मासेस पे जाते हैं, तो मासेस पे जब आप चले जाते हैं, तो मासेस पे हुँ, लोग खाते हैं। हुँ, तो अब हर किसी को हुँ। मोमोज़ अच्छे नहीं लगते। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कच्चा मैदा है। तो अब हम हाँ, उनका ओपिनियन तो नहीं चेंज कर सकते ना। हाँ। अब एक बंदा जिसको समझ ही नहीं आ रही, हुँ, तो हम तो कोशिश करते हैं कि उसको सैटिस्फाई कर दें किसी तरीके से। लेकिन बाज़ औक़ात जगहों पे आप नहीं कर सकते, क्योंकि लोग माइंडसेट बन जाता है ये कच्चा मैदा है, नहीं खा कच्चा सकते। मैदा नहीं खा सकते। इवन कि हमारी जो ज़्यादा जेंट्री है वो लड़कियों की तरफ है, लड़कियाँ ज़्यादा खाती हैं। हाँ, तो अब लड़के हमें भी स्टार्टिंग में कच्चा मैदा ही लगा था, जब हमने स्टार्टिंग में अच्छा। आर-एन-डी स्टार्ट की थी ना। तो फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें भी थोड़ी-सी टेस्ट बड बिल्ड होना स्टार्ट हुँ, हुए उसके, तो फिर हुँ, हमने हुँ। उसको उस कैटेगरी से निकाल के डम्पलिंग मोमोज़ ठीक में है, ले आए हम 2 में। ठीक है, सही। अच्छा मुझे ये बताएँ उस्मान कि जब आपने बनाना सीखा नहीं, मुमताज़ भाई बना रहे थे शुरू में? नहीं, 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 बना हम खुद ही रहे थे। खुद ही रहे थे। तो वो जो कहते हैं ना कि ओह! ये हमारी सीक्रेट रेसिपी है, ओह! बस यही इंग्रीडिएंट्स हैं। अब हर किचन में, हर जगह बहुत सारे लोग ये बना रहे हैं। इसको बरकरार रखना लाइक क्वालिटी को एसओपी बरकरार सब। रखना ये कितना बड़ा देखिए कमाल है। स्टार्टिंग में तो वो एक्सपेरिमेंट हो रहा था एक, ठीक है। ठीक है? लेकिन और ये अब पहली अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांच तक ये एक्सपेरिमेंट था। जी, जी। ठीक है। फर्स्ट ब्रांच हुई, उसके बाद ऑब्वियसली हमें भी एक अप्रोच मिल गई थी कि हमें किस तरीके से मार्केट को कवर करना है। हुँ, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मशीन्स हैं प्रॉपर, हुँ। जो कि हमने चाइना से इम्पोर्ट की हैं। ओह! ज़बरदस्त। तो मल्टीपल हर किस्म की मशीन है, वेयरहाउस प्रॉपर रन होता है अब तो। मतलब ठीक इस है, तरह नहीं है कोई अनप्रोफेशनल चीज़ हो रही हो। ठीक है। एसओपीज़ प्रॉपर्ली फ़ॉलो फ़ॉलो करते हैं। मैं बहुत तो खुश हूँ, आप देख सकते हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब मैं आई मीन मैं अपने कज़िन्स के थ्रू और अपने जो जानने वाले उनके थ्रू आपके मोमो के ब्रांड पे गई तो मैंने आपको जैसे भी पहले भी तज़किरा हम करे थे कि मेरा जो है ताल्लुक स्कर्दू से है। जी, जी। तो वहाँ पे हम वो बिल्कुल ऑथेंटिक मम्तू खाते हैं, जो घर में ख़वातीन बनाती हैं और वो बकरे के गोश्त के, कभी गाय के गोश्त के उसमें वो बिल्कुल चर्बी ही डाल रहे होते हैं। तो जब मैंने बनते हुए देखा तो मैंने सोचा आई वाज़ लाइक ओह! ये मैं नहीं खा पाऊँगी। लेकिन वन्स आई ट्राइड एंड आई एम लाइक आई एम एक्चुअली लाइकिंग इट। तो ये बहुत ज़बरदस्त है कि आपके इतने ज़्यादा भी एम्प्लॉयी हैं। अच्छा मुझे ये बताएँ उस्मान कि बिज़नेस बनाना आपने दोस्तों की मदद से यानी मैं आपके चेहरे पे देख सकती हूँ, आपकी बातों से अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि शायद आपको कुछ भी बहुत सख्त या बुरा शुरुआत में देखने को नहीं मिला। नहीं, नहीं, बहुत बुरा, बहुत सख्त हमें मिला है। अच्छा, तो आप वो कब बताएँगे तो हमें? मैं तो अच्छे-अच्छे पार्ट सुनाता हूँ ना, चलो अच्छा-अच्छा ही रहा है। नहीं, नहीं, अब आप बताएँ। तो अब इसमें ये है कि बुरा ये है कि आपकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। पहली चीज़ ये है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आपके पास रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाता है, आपकी रातों की नींदें हुँ, वैसे ही चली जाती हैं कि अब अगले दिन क्या करना है, अगले दिन क्या करना है, इसको बढ़ाना किस तरह अच्छा। है। उसके अलावा हमने अपनी मतलब जब हमारी स्टार्टिंग में 2-3 ब्रांचेज़ थी, हम लोगों ने रात को क्लोजिंग करनी है। हुँ, 3-4 बजे हमारी क्लोजिंग होनी है, तो सुबह 7 हुँ। बजे हमने पेपर देने भी जाना है फिर। मतलब ये वाली भी रूटीन वॉव! थी हमारी, और उसके बीच हम सोते नहीं थे।
अब हाँ, वो 4 दिख बजे रहा है, से वो दिख रहा है। 4 बजे से 7 बजे के बीच में हम बैठ के पढ़ते थे, मैं और अफ़ान। अच्छा। तो इस तरह का सीन था, मतलब बहुत वो था। अब एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि पैकेजिंग हम दोनों खुद लेके आते थे बाइक पे। तो हम सदर में एक बोतल करी है, वहाँ गए थे। कभी ज़रूरतमंद नहीं लटक रहा है आप लोगों को? वो आते हैं ना। नहीं, हम लोग शहरी उधर गए। कराची में एक बड़ा हर्डल ये भी है ना, मतलब आप काम कर रहे हैं, जो भी है वो ज़रूरतमंद आ जाते हैं, निकालो। नहीं, 1-2 दफ़ा आए हैं, आए हैं? वो जौहर वाली ब्रांच पे। तो अच्छा। वो अल्लाह का शुक्र है कि मैं और अफ़ान से बच गए, लेकिन हमारे वर्कर्स नहीं बच पाए। अल्हम्दुलिल्लाह। ओह! तो अब हम लोग पैकेजिंग लेके आ रहे थे वापसी पे, तो अब एक बाइक के आगे पड़ा हुआ था थैला, हुँ। एक इधर लगा हुआ था, एक इधर लगा हुआ था। अब इसने बाइक तेज़ करी, थैला इसके मुँह पे आ गया। अब ना इसको आगे दिख रहा है, ना मुझे आगे दिख रहा है। तो मैं हल्की भी नहीं कर रहा बाइक, जा ही जा रहा है। ये अपना कायद-ए-आज़म वाला रोड था, ओके। मज़ार वाला। तो वॉव! खैर वो अब इस तरह की मेमोरीज़ बहुत हैं। अब एक इवेंट होता है कराची ईट हमारा, हाँ। तो हमारा फर्स्ट टाइम जब हम गए रहे थे ना 2022 के दिसंबर या जैन में हो रहा था, मतलब 23 के जैन में हुआ था हुँ। मेरे ख्याल से, फर्स्ट हमारा था। तो उसमें इस तरह हुआ था कि हमें आइडिया ही नहीं था कि अवाम कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि तब हमारी एक ही ब्रांच थी। सही। तो अब हम लोग लेके चले गए मोमोज़ उन कितना लोगों। कितने का आइडिया ले गए कि कराची ईट में जा रहे हैं तो हमारे कितना, लाइक मुझे बहुत स्पेसिफिक होना चाह रही हूँ। एक मोमो अगर मैं हिसाब लगाऊँ, कितने पीसेस बिकेंगे? कितने हम तो मोमो बिकेंगे? 2000 के हिसाब से गए थे, 2000 पीसेस के हिसाब से, सही, और 3 आपकी दिन के। स्टॉक भी यानी सारा हुँ, सामान भी उसी के हिसाब से था, जी, जी। ठीक है फिर? तो जब हमने फर्स्ट डे लगाया ना, तो हम खुद परेशान हो गए थे, इतनी लंबी लाइनें लगी किस तरह। हुँ। मतलब हमने 3 दिन में, अगर आप कहें 36 घंटे होते हैं ना, 36 घंटे में से हमने 6 घंटे काम किया उधर। ठीक टोटल है, 6 घंटे ही काम ठीक किया, है। बाकी आउट ऑफ स्टॉक रहे। ओह! हमारा मतलब हमारा स्टॉक ही नहीं बन रहा था। And it's all started with कच्चा मैदा या and people start liking it. Wow, that's great. मतलब अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी इसकी कम्युनिटी बन गई है। मतलब मोमोज़ उन लोगों से हट के बहुत से ब्रांड्स अब आ गए मार्केट हुँ, में, जो हुँ, कर रहे हैं, अच्छा काम हुँ, कर रहे हैं। और अच्छा लगता है कि कॉम्पिटिशन तो नहीं कहेंगे, लर्निंग ही कहेंगे। उनके लिए भी हम लर्निंग है, हमारे लिए भी वो लर्निंग है। तो सीखने को मिलता है। कोई हुँ, एक्स्ट्रा चीज़ करता है तो कहता है अच्छा, इससे ऊपर की हमने करनी है। हुँ, हुँ, मतलब अच्छी बेहतर करनी है और बेहतर करना हुँ, है अपने आप को। हुँ। तो अब आपको सही। मोमोज़ उन लोगों की झलकियाँ भी बहुत जगहों पे दिखेंगी हाँ। कि पैकेजिंग वगैरह, मतलब लोग करते हैं, जी। मतलब हाँ, इंस्पिरेशन लेते हैं लोग। मैंने खुद भी देखा, इवन आपके काम को भी मैंने देखा कि आहिस्ता-आहिस्ता वो आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल रॉ है, कोई फ़िल्टर नहीं है। ये इसी तरह हो सकता था। ज़बरदस्त! तो उस्मान मुझे ये बताएँ कि आपने बताया कि वो सामने वो कागज़ आ गया, ना आपको दिख रहा है, ना फ़ान को दिख रहा है। इन सारी छोटी-छोटी जो चीज़ें जब जमा होती हैं, कभी-कभी गुस्सा आता है। 2 लड़कों का होता है, ये आम है, यानी लड़कों में गुस्सा जल्दी आता है, होता है, मूड ख़राब हो जाता है। वो मैं मोमेंट एक कैसे एक थे? आपको बताता हूँ, हाँ, कराची में हुआ ये था कि कि ऑब्वियसली जाओ। हम लोग मतलब 21-22 साल के बच्चे हैं, जो काम हाँ, कर रहे हैं। हाँ। हमारे साथ हमारे दोस्त लगे हुए हैं जो हेल्प कर रहे हैं। हुँ, टीम हमारे पास है नहीं, ठीक है? हुँ। तो अब हम खड़े में, लाइन लगी हुई है, एक अंकल है, उन्होंने आके ना अफ़ान को गाली दे दी। डायरेक्ट आगे फीमेल भी खड़ी हुई, सब मतलब हर जगह ऐसा चल मतलब रहा कोई सलाम नहीं, है। कोई दुआ मतलब नहीं। नहीं, ऑर्डर दिया था, ऑर्डर की अच्छा, लाइन ऑर्डर लंबी थी। ठीक है, ठीक तो है। उन्होंने आके अफ़ान को गाली देके बोला मेरा ऑर्डर दो। ओह! तो अब ना उस वक़्त हमें पता नहीं था रिएक्ट कैसे करना है। अच्छा, ये आपकी बहुत आजिज़ी है कि आप ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था रिएक्ट कैसे हाँ, करना तो है? हम लोग गए, मैंने कहा ये क्या ऑर्डर है आपका? तो उन्होंने बताया ये ऑर्डर है। तो मैंने बोला अच्छा रुकें। फिर मैं गया, मैंने बिल से पैसे निकाले, मैंने कहा ये ना आपका ऑर्डर के पैसे आप दें। क्योंकि मतलब ये आप गाली नहीं दे सकते ना, मतलब जितना भी काम है हाँ, आप देख रहे हैं लाइन में, अब वो हाँ, 5-6 नंबर पे लगे हुए हैं, हाँ। जो पहले पे खड़ा है उसको मिलेगा ना। तो उसके बाद फिर मुझे तो 1-2 दिन बाद थोड़ा-सा बुरा लगा, यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो गाली दे दी थी, हुँ, तो गाली हुँ। का तो मसला ये कि बुरा लग जाता है। भाई को कुछ भाई नहीं कुछ बोलने का। वाह! मतलब ये इतनी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि 20-21 साल के बच्चे तो घर में अपने माँ-बाप की डाँट या सही बात पे कोई गलत यानी गुस्सा कर दो या डाँट दो तो वो नहीं सुन रहे होते। लेकिन आपने इस चीज़ को इतना ज़बरदस्त तरीके से, इतनी पुरएतमादी से डील किया, ये वाक़ई एक बिज़नेसमैन या एक एंटरप्रेन्योर पर्सन ही कर सकता है। तो उस्मान, अब मुझे ये बताएँ कि कराची में आपने बताया कि 6 घंटे काम किया और उससे ज़्यादा आउट ऑफ स्टॉक ही जी। हम रहे। तो फिर जब पहले दिन ये हुआ, दूसरे-तीसरे दिन के लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी कि क्या करना है? ये तीनों दिन का बताया मैंने आपको।
ओह! ये मतलब तीनों दिन 12 कैसे घंटे रहा? फ्राइडे, सैटरडे, संडे होता है ना, तो 12-12 घंटे होता है वो। हुँ, तो 12-12 घंटे में से हमने 2-2 घंटे दिन में काम किया। ठीक है। उस्मान, एक शहर है कराची में जहाँ लोग बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, लोग बहुत अच्छे हैं, प्यार करते हैं, मदद ऐसे ही करते है। हैं, आउट ऑफ द वे जाके करते हैं। लेकिन हमारे लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से, हमारे चेन ऑफ कमांड में, प्रोसेस में कभी-कभी दुश्वारी आती है। यानी मैं इसको इस तरह आसान कहूँगी कि अगर मैं एक ब्रांड खोलना चाहती हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मेरे मेरे पास ख़याल है, लेकिन मुझे उसकी एग्ज़ीक्यूशन के लिए गाहे-बगाहे मुख्तलिफ़ लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे ही मुझे है। कभी अपने डिपार्टमेंट के लोगों के पास, कभी ज़मीन का मामला है तो लॉयर के पास, ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं। इनमें कौन मदद करता था और ये सब कैसे की मैं एक्चुअली मैं सम अप नहीं कर पा रही कि 2 लड़के ये सब कर रहे हैं। नहीं, ये इतना मुश्किल होता नहीं है, पहली बात ये क्योंकि ये चीज़ें आपके मतलब स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ सामने आ रही होती है, तो आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे होते हो साथ-साथ। अब वो अच्छा। आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि आपको मसले हल करने हैं, मसलों को अपने सर पे नहीं लेके आना। अगर आप हुँ, उन मसलों को अपने सर पे लेंगे तो फिर वो मसले कभी हल भी नहीं हो सकते। अब डिपार्टमेंट के लोग हमारे पास अगर एसएफए है, एसएफए के अलावा एसआर भी है हुँ, और 2-3 और हैं, लेबर वाले हैं, हुँ, लेबर और मतलब हैं 3-4 और। वो तंग नहीं करते, वो कहते हैं भई ये चीज़ें पूरी कर लो। स्टाफ के मेडिकल वगैरह स्टाफ की चीज़ें पूरी कर लो। सिंध रेवेन्यू बोर्ड वाले कहते हैं कि भई हमें टैक्स दो, तो देना है हुँ, सब दे रहे हैं। हुँ, एसएफए वाले बोलते हैं कि आपका प्रोडक्ट सही होना चाहिए, आपके एमआरडीज़ लगी होनी चाहिए प्रॉपर, आपके एसओपीज़ मतलब हर चीज़ प्रॉपर हुँ, होनी चाहिए। हुँ, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अब सही। ऑब्वियसली अगर एक डिपार्टमेंट वाला आके आपकी जगह पे देख रहा है, कुछ गलत देखा है उसने, हुँ, तो मैं कहता हूँ ठीक है, गलत देखा है, फाइन करें, बंद करें। मतलब एक अप्रोच है ना, हम अच्छा, ठीक करेंगे उसको, ठीक है, फाइन करें। ठीक है। तो ये अप्रोच हमेशा से ऐसी थी या ये नहीं, नहीं बिज़नेस के हमारी साथ सीखा? हम लोगों ने नहीं ये तो बिज़नेस से सिखाया नहीं, ऑब्वियसली। वो ये होता है ना कि वो भी तो ये कर रहा है, मतलब नहीं, हमसे नहीं, क्या नहीं, नहीं, मसला? हम लोग ये बिल्कुल वाला? अलग हमारा ये मानना है कि जब जो चीज़ हम खुद नहीं खा सकते ना, तो हम किसी और को भी नहीं खा सकते। ओह! तो गलत चीज़ बेचनी ज़बरदस्त, नहीं। सही। और प्राइसिंग जो आप करते हैं कि एक बॉक्स की कीमत इतनी है, एक पीस इतने का है। आई मीन पीसेस तो नहीं जाते बट या वो कैसे? कि स्टार्टिंग में तो सालाना महँगाई बढ़ रही है मतलब। स्टार्टिंग में तो हमने ना कॉस्ट निकाली थी मतलब जब फर्स्ट ब्रांच थी तो कुछ भी नहीं किया हुआ था। तो तब हमने 250 से स्टार्ट किए थे और 250 से। एक बॉक्स, हाँ, तब चिकन था तकरीबन 400 या 450 पर केजी। सही है। तो अभी हमारे हैं 350 स्टार्ट हो रहे हैं हुँ, और अभी चिकन है आपका तकरीबन 1000-1100 रुपए केजी। हुँ। तो मुश्किल है, कर रहे हैं। लेकिन ये हमारा पॉइंट यही है कि चीज़ जो है ना हुँ, कस्टमर को प्रॉपर मिले। प्रॉपर मिले। अब ऑब्वियसली एक चीज़ की वर्थ ही इतनी है, हुँ, मतलब मैं इनको थोड़ा अच्छी क्वालिटी कर दूँ और हुँ, थोड़ा और मैं इससे हुँ, अच्छी क्वालिटी मेरे ख़्याल से तो क्या ही होगी, हाँ, लेकिन इससे अच्छी कुछ कर दूँ, हुँ, कोई नया प्रॉन्स डाल दूँ हुँ, और उनके प्राइस ₹1000 कर दूँ, हुँ। तो वो एक मेरे ख़्याल से आम इंसान नहीं खा सकता, मतलब नहीं वो खा सकता। 1 बाइट चीज़ ₹1000 की 6 पीस कौन खाएगा? ये फिर एक हुँ, अपर क्लास हो जाती है, आपकी अपर मिडल क्लास हो जाती है, वो खाती है। हुँ। तो तो आपने मेरा ये टारगेट ऑडियंस ही सोचा, मेरी ये थी हाँ, कि सब खा सकें। सब खा सकें। मतलब अगर चीज़ बनी ना स्ट्रीट साइड मोमोज़ बनाना है तो स्ट्रीट साइड मोमोज़ ही रहें। हुँ, वो हुँ। किसी के सर पे बोझ ना पड़े। सही। तो कभी ये महसूस हुआ कि क्योंकि मैंने खुद आई एम द वन ऑफ दोज़ पर्सन जिसने हुसैन को कहा कि मैंने हॉट पॉट बोल खाया, मेरा पेट नहीं भरा। बहुत से लोग आधा-आधा छोड़ के चले जाते हैं। हुँ, हुँ, अब ₹1000 में आपको एक प्रॉपर हॉटपॉट मिल रहा है बोल, हुँ। आप खाएँ, एन्जॉय करें। घर अभी जाए? मार्केट में जाके देखें हॉटपॉट कितने का मिल रहा है। सच में, हाँ। ये तो है कि हॉट पॉट अगर हम खाने चाहते हैं, वो एक रिलायबल जगह से जहाँ की क्वालिटी या हाइजीन सही है, तो महँगा है। तो अब वो हॉटपॉट अगर आप एक हॉटपॉट लगाएँ तो मेरे ख़्याल से 4 बंदे खा लेंगे। तो उस 4 बंदों का मेरे ख़्याल से 7 से 8,000 तो मिनिमम हुँ। बिल आता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। 21 साल का, अभी आपने कहा 21-22 साल के बच्चे, ये बच्चे तो मोबाइल देखते हैं। आप उम, मोबाइल फ़ोन नहीं देखते? रील्स, स्क्रॉलिंग, नेट। नहीं देखना तो सबको पड़ेगा, भी तो मजबूरी है। नहीं, दौर की मजबूरी है कि अगर आप इससे कनेक्ट नहीं हो तो फिर आप किसी हुँ, चीज़ से कनेक्ट नहीं हो। आप पीछे रह जाएँगे, हाँ, ऐसा ऑब्वियसली है। मतलब आपको चीज़ों को दुनिया के हिसाब से लेके चलना पड़ता है। हुँ, हुँ, पहले हमारी मार्केटिंग किसी और डायरेक्शन में थी, अब हुँ, आराम-आराम से चेंज हो रही है। हाँ, तो हम हर चीज़ पे इसीलिए वर्किंग हो रही है क्योंकि हमें दिख रहा है
कि भाई दुनिया किस तरफ चल रही है। सही, सही। अच्छा, अब ये थोड़ा-सा और मज़ेदार सा सवाल है कि जब से कमाना शुरू किया, फिर ब्रांचेस सेट हो गई, घर वालों ने सीरियस लेना शुरू किया, तो अब वो एक्स्ट्रा कबाब मिल जाता है, घर में नहीं एक्स्ट्रा नहीं ऐसा कुछ इज़्ज़त नहीं मिल जाती है, "अरे, अरे, हमारे उस्मान आए, इधर इसमें बिठाओ।" नहीं इज्जत तो पहले भी मिलती थी, ऐसा नहीं है कि मतलब घर में तो बिल्कुल। असल में मेरे घर वाले भी थोड़े से अमीर हैं, थोड़े से। अच्छा, थोड़े से अमीर हैं। तो मेरे वालिद साहब बिजनेसमैन हैं, हुँ, वो फॉर्मर प्रेसिडेंट है पाकिस्तान कस्टमर एसोसिएशन के। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो अब उस नज़र से वैसे कोई नहीं देखता कि इसके पास अच्छा, पैसे आ गए, ये हो गया, वो हो गया। बस वो ठीक है। एप्रिशिएट करते हैं कि अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है ना कि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि जब तक लड़के पढ़ रहे हैं या वो सीरियस नहीं हैं, तो लोग उनको भी सीरियस नहीं लेते। लेकिन हाँ, अगर वो अच्छा कमाने वाले हैं या उन्होंने मुआशरे में अपनी इज़्ज़त बना ली है, तो फिर ख़ानदान में, लोगों में, "अरे, अरे, साहब को बिठाओ।" नहीं, नहीं हमारे यहाँ इस तरह का कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे वाले कहते हैं कि बस गुड है, काम करते रहो, सही लगे है, रहो। सही है। तो अभी जो नए लोग देख रहे हैं, आपकी ही हम उम्र या आपसे बिल्कुल छोटे भी लोग देख रहे हैं और उन्होंने अब आपकी स्टोरी सुन के वो इंस्पायर होंगे कि वाओ! ये इतना आसान था, कैसे हुआ? क्या? तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? आसान तो कुछ नहीं होता, हुँ, मतलब एक रात में आपको कुछ नहीं मिल सकता। हुँ, हुँ, और मेहनत करें, हुँ, और किसी चीज़ को अगर कर रहे हैं तो प्रॉपर्ली करें, उसको टाइम दें। अब आप जॉब भी करते हैं तो 9 टू 5 कर रहे हैं ना, हुँ, तो अगर आप 9 टू 5 अपने बिज़नेस को दे देंगे, हुँ। तो मेरा मानना है अगर बिज़नेस चल जाए तो आप 5 घंटे भी दे दो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन 5 घंटे फिर आपने देना है। इससे पहले उस्मान कभी कोई और वेंचर नहीं किया और कुछ और कोई और तजुर्बा? किए हैं, बहुत किए हैं। वो भी हम सुनना चाहते हैं, बताएँ। वेंचर्स में से तो सबसे पहला वेंचर मेरा था पान खोखू का। ओह! पान। लेकिन उसमें मैं स्लीपिंग पार्टनर था, अच्छा। लेकिन वो फ्लॉप हो गया। उहुँ, फिर उसके बाद मैं घुसा ई-स्पोर्ट्स में। ठीक है, ठीक है। ई-स्पोर्ट्स में पबजी के ई-स्पोर्ट्स में घुसे थे हम, तो हुँ, हमने उधर एक टीम को स्पॉन्सर किया। उहुँ, फिर उधर हमारा एक बैड एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि उहुँ। पता नहीं था, बच्चे थे। तो शौक में हम गाइड गलत हो गया, गाइड गलत अच्छा, किया गया मुझे, अच्छा। तो इस वजह से उधर भी लॉस हो गया। ओह! फिर हमने 2-4 ऐसे बिज़नेस किए, हुँ, ट्रेडिंग वगैरह, मतलब हुँ, मल्टीपल चीज़ें की। जी, तो फिर हमने जब ये वाला किया वेंचर, तो हमने कहा अब इंशाल्लाह इसको करेंगे कुछ ना कुछ तो। करेंगे। और वो मोमेंट कैसे थे जब आपने कहा रात को नींद नहीं आती थी? नहीं, रात को तो अभी भी नहीं आती। क्या सोच के नहीं आती? तो अभी तो सब आपको कुछ ठीक नहीं है? नहीं, सब कुछ परफेक्ट होगा, लेकिन हुँ, वो एक एंग्ज़ायटी तो नहीं कहेंगे, मतलब एक बंदे के दिमाग में ना, बिज़नेसमैन के दिमाग हर वक़्त चल रहा होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, शायद ना उहुँ, चलता हो दूसरों का, हुँ, लेकिन मेरा तो हर वक़्त चल रहा होता है। मतलब जब मैं अच्छा, सोऊँगा तो फिर 8 घंटे के बाद मैं उठ भी जाऊँगा, अच्छा। उससे ज़्यादा मैं सो भी नहीं सकता। तो ये एहसास ज़िम्मेदारी है या हाँ, खौफ? ज़िम्मेदारी है। नहीं, नहीं खौफ़ किस चीज़ का? खौफ नहीं है। अल्लाह ने दिया है, अगर लेना हो हुँ। तो वो ले लेंगे। इस बात में क्या। अच्छा! वाओ! ज़बरदस्त। अगेन अ ग्रेट एग्ज़ाम्पल ऑफ तवक्कुल कि उसकी तरफ से है अगर उसने ले लिया। ऐसे वैसे ही इंशाल्लाह हम ऐसा क्यों सोचें? इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा। इंशाल्लाह, अच्छा उस्मान अब ये बताएँ अभी सेटल हो गए, अभी सब अच्छा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब बिज़नेस को कितना टाइम देते हैं? घर को कितना टाइम देते हैं? और आगे का क्या सोच रहे हैं? अफ़ान की तो हो गई शादी, ठीक है? ओह! अब बिज़नेस का हमने इसलिए मतलब एक प्रॉपर बनाया हुआ है कि हमने दिन में 4 घंटे ना हुँ, साथ बैठना है। हम दोनों को साथ होना ज़रूरी है उसमें। ठीक है, तो हम वो 12 से 4 होता है या 1 से 5 होता है ठीक है। वो टाइम। तो उसमें हम सारी चीज़ें देख रहे होते हैं कि क्या कैसा चल रहा है, कैमराज़ वगैरह सारे हम सर्विलेंस कर रहे होते हैं कि जहाँ हुँ, पे करने की ज़रूरत है। हुँ, फिर सेल्स वगैरह रिपोर्ट्स वगैरह चेक कर रहे होते हैं, कहीं हुँ, पे कोई मसला तो नहीं आया, इन्वेंटरी चेक हो रही होती है। वो हम हुँ, मतलब एक साथ ही समराइज़ कर लेते हैं दिन में ठीक है, 2-3 घंटे बैठ के। ठीक है। उसके अलावा फिर एक्सपेंशन पे वर्किंग कर रहे होते हैं। हुँ, अब इंशाल्लाह हमारी 2 कार्ट्स और लग रही हैं, हुँ, इसका नाम क्या है, साइमा जिनायकन मॉल में, हुँ। और एक लग रही है मेगा मॉल में, जौहर में। अच्छा, तो ठीक है। हमारे वैसे तो मॉडल ही हमारी सबसे बड़ी विन है हुँ, कि हमने कार्ट मॉडल पिक किया, हमने अपनी मार्केट पिक कर ली। हुँ, अब हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो मॉल में ज़्यादा आती है, तो मॉल्स में हमने अल्हम्दुलिल्लाह कराची का कोई ऐसा मॉल नहीं जहाँ पे मोमोज़ ऑन द गो अब नहीं होगा। तो विदिन हुँ, अ मंथ, हुँ। तो ये हम कह सकते हैं कराची के अल्हम्दुलिल्लाह सारे मॉल्स में हैं, कार्ट्स पे। कार्ड्स पे, और अभी है अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहली आउटलेट भी खोली है अपनी गुलशन में। ज़बरदस्त। हुँ, तो असल एक्सपीरियंस हुआ था। मतलब हम लोग 4
मतलब 4 रातें हमने 4 घंटे 5 घंटे सो के गुजारी, मतलब यही मैक्सिमम। और आखिरी 2 जो रातें थी हमारी, हम लोग दुकान पे ही सोए विद ओह टी। हाउ स्वीट। मतलब हम लोग उधर ही बैठे हुए, एक गाड़ी में सो गया, हाय एक उधर अभी नया सोफा लगा था, उस पे लेट के सो गया। सही हमारे जनरल मैनेजर, एरिया मैनेजर सब उधर थे। फ्रॉम डे 1 टू डे अभी आज तक हमने जो बनाया वो हमने एक टीम बिल्ड की है प्रॉपर, जो कि जी मैं कहूँगा कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको टीम बिल्डिंग पे बहुत फोकस करना चाहिए। उसके पास एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो कभी भी आपका कोई भी काम कर सकती है बिजनेस का, मतलब इतनी लायबल हो, ऑपरेशंस हो, फाइनेंस हो, HR हो, मतलब कोई भी पार्ट हो आपकी, जिस चीज़ की आपको बिजनेस में आपकी ज़रूरत है। अब हमारी तकरीबन 15 ब्रांचेस हैं, तो 15 ब्रांच मैनेजर हैं, 14 मतलब 14 हैं, अभी होंगी 15-16 तो उसके अलावा अब उन 14 में से आधी-आधी डिवाइडिंग हुई 3 एरियाज़ में। ठीक एक है नॉर्थ का ज़ोन बनाया हुआ है, एक हमने मली का ज़ोन बनाया हुआ है, एक हमने तीसरा ज़ोन हमारा DH है। अब उन तीनों ज़ोन्स के 3 एरिया मैनेजर्स हैं। ठीक है अब उनके ऊपर एक जनरल हेड ऑफ ऑपरेशंस है, फिर जनरल मैनेजर है। अब उधर से फिर हट के एक वेयरहाउस मैनेजर है, जो वेयरहाउस मैनेज करेंगे, सारे SOPs फॉलो कराएंगे, MRDs वगैरह, हर चीज़ प्रॉपर्ली हो रही है, हाइजीन प्रॉपर चेक हो रही है कि नहीं, हेयर नेट पहनी हुई है, ग्लव्स पहने हुए हैं। ब्रांचेस पे एरिया मैनेजर का काम है। ठीक है जनरल मैनेजर का काम है ऑडिट करना, हेड ऑफ ऑपरेशंस का काम है ऑपरेशंस प्रॉपर्ली स्मूथली चल रहे हैं कि नहीं, कहीं पे बंद हो गए तो फौरन उसको ऑपरेट कराना है, ठीक है जो भी उसका मसला वो हल कराना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये टीम बिल्ड करने से क्या फ़ायदा ये हुआ कि हमें स्पेस मिल जाता है एक्सपेंड करने का। तो आपको जो भी काम कर रहा है फूड का, तो मेरा तो मशवरा यही है कि अगर आप 1 से 2 और हैं, तो आराम-आराम से आप अच्छे बंदे उठाएँ मार्केट के टीम पे। अच्छा अच्छी टीम बनाएँ ताकि आपको फ़ायदा हो। बाज़ औक़ात लोग सैलरीज़ पे रुक जाते हैं कि यार इतनी सैलरीज़ हैं, ये वो है। भाई अच्छा बंदा अच्छी सैलरी ही लेगा आपसे। अब अगर आप अच्छा बंदा रख रहे हो तो आप 25,000 में नहीं रख सकते। नहीं रख सकते अब एक बंदा जिसकी ज़िम्मेदारी है पूरे सिस्टम को चलाना, उसकी 2 लाख तो कम से कम सैलरी होनी चाहिए, ओके जिसने आपकी जगह लेनी है। ठीक है तो अब आपको उस हिसाब से चलना है। लेकिन ये बड़े दूर की बात है। स्टार्टिंग में आपको खुद सब कुछ करना है, सही खुद ही करना है। तो उस्मान ये बताएं कि जब आप इंटरव्यू करते हैं, इंटरव्यूज कौन करता है? इंटरव्यूज़ हमारे HR वाले करते हैं अब। ठीक है, अब पहले हम HR करते वाले थे। करते हैं। कितने इंटरव्यूज आपने किए? तकरीबन नॉर्थ वक़्त तक सारे मैंने खुद ही किए। मतलब शायद हमारी मैं कर रही 6ठी या हूँ 7वीं रफ ब्रांच। 20-22 लोग तो आपने किए इंटरव्यू, जी, तकरीबन। है ना? तकरीबन। कैसे पता चलता है? बातचीत करने से पता चल जाता है काम का बंदा है, ऑनेस्ट है? देखिए इंटरव्यू में बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि सबसे पहले तो आप CV देखेंगे कि हाँ, ठीक है, किस काबिल है बंदा, ठीक है, क्या कर सकता है। ठीक है। अब फिर आप उसपे क्रॉस चेक करते हैं हुँ, कि भई यहाँ-यहाँ पे आपने काम किया, क्या काम किया है? हुँ, तो वो बताता है इससे इसरा काम किया है। हुँ। फिर हम पूछते हैं तो उधर से क्यों निकाले गए भई? अगर उधर अच्छा, काम कर रहे तो ठीक कर रहे तो थे। वो तो आजकल चैट जीपीटी बता देती है ना कि ये आंसर देना है, ये नहीं नहीं देना ना, है। फेस टू फेस उसको क्या पता मैं क्या सवाल कर रहा हूँ? एक वो तैयारी करके तो आए ना, यही हाँ, प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस आर दीज़ ना? आपने तो वहाँ क्यों लेकिन हम छोड़ा? वहाँ पे आपकी क्रॉस चेक हो जाता है। एक्सपर्टीज़ क्या है? तो मैंने उससे हम इस तरह पूछते हैं कि भई आप बताएँ कि आप उधर से काम छोड़ा क्यों? वो तो बड़ी अच्छी जगह थी। ठीक वहाँ से है, आपको छोड़ने की ज़रूरत ही थी। ठीक है। फिर वो अपनी एक स्टोरी सुनाएगा। हाँ, फिर उसको हम मज़दूरियत की शायद। हाँ, कि ये हो गया, वो हो गया। तो ओके। हम आगे से बोलते हैं कि भई यहाँ पे ये वो नहीं हो सकता। हुँ, यहाँ पे ये SOPs है, इनको फ़ॉलो करना है तो आप रह सकते हो, नहीं कर सकते तो आपको 2 महीने का अच्छा, अपना या तो हम निकाल देंगे या तो आपको छोड़ना है तो जाना आपको 2 पड़ेगा। महीने पहले बता के सही, जाना पड़ेगा यहाँ से। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं मिला, जिसको इस तरह हमने खुद से निकाला हो। अच्छा। खुद से छोड़ के गए हों तो वो अलग बात है, हुँ, लेकिन मोमोज़ उन में आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको हमने निकाला हो। मतलब चोरी की हो तो निकाल दिया, अच्छा वो उसके ये हुआ अलावा है? हाँ, चोरी चोरी हुई है? लीकेज तो होती है। अच्छा, उस पे क्या रद्द-ए-अमल आया होता है? नहीं बस अब तो हम सीधा पुलिस के हवाले कर देते हैं। इंशाल्लाह पूरा प्रोग्राम है हमारा कि अच्छा! हम लाहौर KLA तो कह रहे हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद कम से कम। तो अब देखते हैं इंशाल्लाह, ये प्लान है कि आफ्टर ज़िल-हज अच्छा, तो हम मोमो जा रहा है कराची से लाहौर। इंशाल्लाह मतलब हम पूरी कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह को जो मंज़ूर। इंशाल्लाह, आफ्टर इंशाल्लाह। ज़िल-हज मतलब हज के बाद हम लाहौर में अपनी क्या पता उससे पहले ही डाल दें 2-3 आउटलेट्स। ठीक है, लेकिन प्लान में है कि डालेंगे ज़रूर। ठीक है, ठीक है। और फिर उधर
देखेंगे इंशाल्लाह क्या कहती है वहाँ इस्लामाबाद फिर। हाँ इस्लामाबाद। सही सही। असल में अगर कराची में 15 ब्रांचेस कार्ड्स लगे हुए ना, तो लाहौर की आवाम 2x है कराची के मुकाबले में। मतलब मैं खुद लाहौर का ही हूँ, मतलब मेरा बैकग्राउंड जो है। अच्छा। तो अब मुझे आइडिया होता है कि लोग किस तरीके से खाने को ट्रीट करते हैं। अच्छा। तो उनके लिए ये यहाँ पे लोग इसको एज अ मील लेते हैं, वहाँ पे एपेटाइजर की तरह खाएंगे इसको। हाँ। तो ये हमारे लिए शायद बेनिफिशियल हो कि लोग ऐसे बिजनेस ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा, ग्रो करेगा ज्यादा। हाँ ये जबरदस्त। तो लेकिन अब मुझे ये डर है कि उधर के लोगों को ये चीज समझ आती है कि नहीं, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि I've been लाहौर quite a multiple time, then I find out कि लाहौर के लोग खा लेते हैं वो खाना जिसमें थोड़ी कम मिर्च हो, ऐसा है। कराची में एक मिर्चों का जो लेवल है और अंदाज है वो बहुत ज्यादा है। हाँ। लाहौर में स्टिल मुझे याद है कि मेरी खाला के घर में वो बहुत सारी हर सब्जियां मिक्स करके दही के साथ दोपहर में। उधर बिरयानी के नाम पे पुलाव तभी मिलता है। हाँ ना, बहुत मुश्किल है बिरयानी ढूंढना। खैर इंशाल्लाह हम करेंगे एक्सपेंड, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, अल्लाह खैर करेगा। और बस अल्लाह खैर करेगा, अब अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो अब जब लाहौर के बारे में डिस्कशन हो रहा है, प्लान आपने कहा कि हमारा प्लान है, तो क्या यहाँ के कुछ तजुर्बेकार लोग, ट्रेन लोग, उनमें आपके ब्रांच मैनेजर्स हैं या आपके जो किचन को संभाल रहे हैं लोग, वो वहाँ जाएंगे या लाहौर में फिर हायरिंग होगी पहले? मोमो सफ़र करेगा जहाज में या ट्रेन में? इंशाल्लाह फ्लाई करेगा। अच्छा, सफर नहीं करेगा। भाई मैंने उर्दू वाला सफर कहा था, हम आपके वेलविशर है। तो इंशाल्लाह प्लान है कि LI कर रहे हैं, कराची लाहौर इस्लामाबाद करेंगे हम। अभी इंशाल्लाह लाहौर का प्लान बन रहा है बहुत तेजी से कि इंशाल्लाह हम लाहौर की तरफ एक्सपेंड करेंगे। इतनी तेजी से कि टिकट बुक है? हमारी तो बुक है। अच्छा, लेकिन अब ब्रांड की पता नहीं कब अच्छा। खुले हैं उधर टिकटें, क्योंकि ऑब्वियसली तो वेयर हाउस सेटअप करना पड़ेगा, चीजें करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए हम तैयारियां कर रहे हैं अभी से। ठीक है। तो अभी से प्लान करेंगे तो आगे जाके 4 महीने बाद 5 महीने बाद एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। तो इंशाल्लाह जब ओपन करेंगे तो एक कोशिश यही होगी कि 3-4 ब्रांचेस एक साथ डालें, मतलब एक साथ शुरू करें। तो यहाँ का कराची का ट्रेन स्टाफ सफर करेगा आपके साथ, यानी जाएगा लाहौर या फिर वहाँ पे नई हायरिंग होगी? स्टाफ तो नहीं जाएगा साथ, लेकिन अपर मैनेजमेंट जरूर जाएगी देखने के लिए, मतलब सेटअप, चीज़ों को सेटअप करने के लिए। वेयर हाउस के लिए वेयर हाउस मैनेजर को बस बुलाएंगे 1 हफ्ते के लिए कि चीज़ें सेट कर दो। फिर जनरल मैनेजर आगे टीम में सेट करेगा, ऑपरेशन वाला ऑपरेशन को देखेगा। मतलब ऑब्वियसली इन एंड आउट वो आ रहे जा रहे होंगे, ठीक है, लेकिन उधर की टीम बनेगी अलग से, क्योंकि ऑब्वियसली आप कराची की टीम उधर लेके जाके क्या करेंगे, फिर उनके रहने का एक्सपेंस उठाओ, मतलब बहुत सी चीज़ हो जाएंगी। तो लोकल की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन होंगे। ठीक है जी। लाहौर तो क्या आप तैयार हैं मोमो के लिए? रोज़ी के लिए भी, यानी एम्प्लॉयमेंट भी होगी और फिर एक नया जायका भी आपको मिल जाएगा। और ऐसे ही कि किसी के नसीब को कोई खा रहा होता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। इतनी कम उम्री में ये ख्यालात, तो ये वाकई में आपकी नेक नियति भी दिखा रहे हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले हम जब बात कर रहे थे, आपने कहा कि कराची में काम करने निकलो तो हो जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल से। लेकिन इसके बरक्स अगर लाहौर में काम करने निकलो तो 4 काम हो जाएंगे आसानी से। हाँ, वो इसलिए क्योंकि हमने किए हैं। उसकी वजह मुझे बताएं, मतलब बीइंग कराचीआइट मुझे हर्ट हुआ है। मैं खुद कराचीआइट हूँ, लेकिन मसला ये कि अब जब हम अभी लाहौर में खोल रहे थे जिरोमनोज, तो हमने काम किया उधर। मतलब हमने एक ही रूट पे रिंग रोड घूमे, 3-4 जगहों से होते हुए 3-4 काम करते हुए प्रॉपर, मतलब अच्छे खासे काम थे वो करके रात को 8-9 बजे घर आ गए। अब वही हम अगर छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि हम अपनी टीम के एक बंदे को भेज देना कि जब ये काम करके आओ कराची में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सुबह जाएगा तो रात को वापस आएगा उज़र लेके। हाँ, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जब आउटलेट बना रहे थे तो आउटलेट में कोई साइन बोर्ड नहीं बना के दे रहा था। बना के नहीं दे रहा था? हाँ, क्यों, फ्री में बनवा रहे थे? नहीं, पैसे देके बनवा रहे थे। अब उसमें ये था कि अफान तो खुद पे करते सीधे, अफान ने स्ट्रक्चर वगैरह बनाती, लोग आके करेंगे, हम स्ट्रक्चर पे नहीं बनाएंगे, हम खुद बना के लाएंगे अपना स्ट्रक्चर। अच्छा, तो हमारा स्ट्रक्चर ही इस तरह का था कि वो एक साथ आना था। तो इसकी एक मार्केट है उधर, हमारे खिलाफ चल गई कि इनका काम कोई और नहीं करेगा, हम ही करेंगे। अच्छा, तो फिर हमने उस मार्केट साइड के बंदा ढूंढा। ठीक है। तो बंदा ढूंढने के बाद अफान भाई ने उसको समझाया कि भाई करो ये काम,
फिर उसने काम किया, फिर अफान भाई ने उस बंदे को कॉल करके बताया, आके देख ले, हो गया भाई हो काम, गया। कर वाओ! लिया हमने। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि लोग मतलब आसानी से काम नहीं करते, वो सोचते हैं कि शायद अगर हम मुश्किलात बताएँगे या बढ़ाएँगे तो पैसे ज़्यादा मिल जाएँगे, हमारी वर्थ बढ़ जाएगी? नहीं, असल चीज़ होती है कि हर किसी को पैसे चाहिए होते हैं। हुँ, अब वो स्ट्रक्चर जो हमने लोहे का बनवा दिया था साइन बोर्ड का, वो हमें पता था कितने का बनेगा। हुँ, हमारा अपना वेल्डर इन हाउस है, तो हमने उसको बोल दिया कर दो। हुँ। अब वो जहाँ पे उसके 5,000 रुपए बचे थे, वो नहीं बच रहे, क्योंकि वो लोहे का स्ट्रक्चर हमने खुद बना दिया। तो ये वाली छोटी-छोटी अच्छा, चीज़ें होती हैं फैब्रिकेशन में। जिसे हम क्या कहते हैं खाँचा, खाँचे हाँ, लगाने। उनके लिए सबको तो अपने-अपने खाँचा नहीं होगा, खाँचे लगाने थे। उनके लिए खाँचा नहीं होगा, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से बोलेंगे हमारी सर्विसेज़ हैं। हुँ, लेकिन हमने पैसे बचा रहे हैं, तो हम इस तरह बचा रहे हैं। सही। एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक टाइल है, वो यूज़ हुई है कहीं पे ना हमारे इसमें मॉडल में। हुँ, वो पर स्क्वायर मीटर 9,000 रुपए पर ओह! स्क्वायर मीटर। ठीक है। तो मार्केट की नो हाउ होने की वजह से हमें हुँ, वही सेम टाइल बहुत मतलब 2 ढाई हज़ार पर स्क्वायर मीटर मिली है, कहाँ और मिलती हमने है? वो मार्केट से शॉर्ट कर दी। अच्छा! हाँ, हमने कहा ये सारी दे दो हमें, क्योंकि जो गाइस ये है वो उसके शख्स। बाद उसके बाद जो अब जो रेट मिल रहे हैं ना, वो 8,500 9,000 वाली हैं। वो 2 ढाई हज़ार में हाँ, अब नहीं नहीं मिले। है, अब मार्केट में है ही नहीं वो चीज़। ओके। लेकिन चलें, मैं खुश हूँ कि आपका काम है और आप सीधे तरीके से फ्लरिश कर रहे हैं अपने बिज़नेस को। एक और बात हमारी रह गई थी कि अफ़ान की तो शादी हो गई, हुँ, तो अभी उम्र कहाँ है मेरी? बस करें, हद हो गई। नहीं, अभी नहीं, उम्र बच्चा हूँ मसलन मैं। बहुत मासूमाना सवाल है कि नहीं, जब घर वाले अम्मी, बोलेंगे। बहन, भाई मतलब घर वाले पीछे नहीं घर पड़े, चाची नहीं, सब नहीं, बस कर लो, अब वो बस कह कर लो। रहे सबसे छोटा हूँ मैं घर में, बोल देते हैं चाचू वगैरह, हुँ। मतलब मेरे एक चाचू उन्होंने बोला है ऐसे कि बोल इस देते साल हैं, में तुम्हारी चलो शादी शादी कर करो, दूँगा। वो चलिए हाँ, बोल के चलिए। आपकी शादी में अब उस्मान की शादी होगी तो बिज़नेस सारा अफ़ान सँभालेंगे। नहीं तो उसमें बिज़नेस का क्या लेना-देना, बिज़नेस साथ संभालेंगे, तो शादी। छुट्टियों पे नहीं जाएँगे? हाँ, ऑब्वियसली छुट्टियाँ करनी अगर अफ़ान की पड़ेंगी बारी ना। मैं सँभाला तो मेरी बारी फिर इसकी हाँ बारी जी, है। यही मैं सुनना चाहती थी कि सारा प्रेशर तो फिर दूसरे बंदे पे जाएगा। 8 साल पहले वाले उस्मान से अगर आप मिलें, वो एआई वाला नहीं कि हुँ, कैसे हो, कमा लिया, ये कर लिया। अगर 8 साल पहले वाले उस्मान से आप मिलें, तो उसे क्या कहना चाहते हैं? उससे क्या बात है? मैं क्या ही कहूँगा उसको। नहीं, होता है ना कोई थोड़ा-सा इंसान, थोड़ा-सा फ़लसफ़ियाना इंसान। नहीं, बस अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल पहले भी एन्जॉय कर रहे थे, आज भी एन्जॉय कर रहे हैं। तो उससे मैं क्या बोलूँगा? मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। हाँ, मतलब हम मेरा मानना ये है कि ठीक है, कमाना चाहिए, कमाएँ, सब कमाएँ, लेकिन कितना कमाना है? मतलब एक लिमिट है इंसान की, मतलब 50 साल बंदे की ज़िंदगी है, हुँ, 25 साल का मैं हो जाऊँगा अभी, मैं 24 का हूँ मैं, हुँ, 23-24 का, तो 25 साल पीछे बचे। तो इंसान इस अच्छा है कि जो टाइम है उसको अच्छे से स्पेंड करे हुँ, और घूमे-फिरे, हुँ, कभी भी चीज़ों को सर पे ना चढ़ाए। हुँ, जो पढ़ रहा है वो अच्छे से पढ़े। हुँ, मैंने बैचलर्स किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में ज़ैविस से, हुँ, तो 6 साल में किया मैंने। तो उसका रीज़न ये था कि मैंने स्टडीज़ छोड़ी नहीं हुँ, इस सब में। मैंने कहा पढ़ाई मुकम्मल करनी है। ठीक मतलब है। उसमें ये नहीं कि मैं फ़ेल हो रहा था, हाँ। उसमें मैं कोर्सेज़ कम उठा रहा था क्योंकि मेरा हुँ, काम का लोड जो था वो हुँ, अपेरेंटली बहुत ज़्यादा था। हुँ, अब स्टार्टिंग में 7 ब्रांच तक तो हेड ऑफ ऑपरेशन, जनरल मैनेजर, सीएफओ, एचआर सब हम खुद ही थे ना। हुँ, हमारे पास कोई बंदा ही नहीं था, तो हम खुद ही ऑपरेट करते थे हर चीज़। हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद चीज़ें बिल्ड करना स्टार्ट की कि हमें थोड़े-से ऑब्वियसली पढ़े-लिखे होने का मतलब फ़ायदा हुआ कि हमने हुँ, लोगों से इंटरैक्ट करना स्टार्ट किया, हुँ, दूसरों के सिस्टम्स को रीड करना स्टार्ट किया। हुँ, मतलब अब इंडिया में एक है वाओ मोमोज़ के नाम से, हुँ। तो मैं समझ लें कि उसको उससे बहुत इंस्पायर होता हूँ। अच्छा! हुँ, तो उसकी केस स्टडीज़ हमने बहुत पढ़ी हैं, मतलब अफ़ान और मेरे बहस चलती रहती है कि इस चीज़ को इस अच्छा। तरह कर लें, इस तरह कर लें। तो मल्टीपल चीज़ें हैं जो आप चलते हुए सीख रहे होते हो। आप ऐसे लोगों से मिलते हो जिनसे मतलब जिनके दिमाग आपके दिमाग से मैच ही नहीं करते, तो किस लेवल पे सोच रहा है बंदा, क्या कर रहा है, हुँ, क्या कर रहा है? तो हम भी इंस्पायर होते हैं, हमसे भी बहुत से लोग इंस्पायर होते हैं। तो हमने बहुत टाइम लगाया, बहुत मेहनत की है। हुँ, ये सब कुछ आप नहीं इस तरह कर सकते, मगर करने वाले तो सब कुछ कर सकते हैं। हमारे साथ वाले देख लें वो कर रहे हैं। हुँ, लेकिन पॉइंट यही है कि आपको बस ये अनलॉक करना है कि आपको किस चीज़ में घुसना है, किस जगह पे जाना है, किस मॉडल में घुसना है।
लेकिन जब घुसना है तो उसके ऊपर फिर 100% देना। आप ज़रूरी नहीं कि आपने फर्स्ट टाइम जो किया वो आपका कामयाब हो जाए। मतलब आपको मल्टीपल चीज़ें करनी पड़ेंगी, नसीब जहाँ पे आपको वही खुलेगा। अब आप एक जगह पे थोड़े पैसे लगा के पीछे हो जाए, निराश हो जाएँगे, भई नहीं मेरे से नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो आप नहीं कर सकते। मेरे पास ऐसे-ऐसे लोग आएँगे, उस्मान भाई आप पैसे ले लें, हमारे साथ काम कर लें। तो मैं नहीं करता। मैं क्यों करूँ किसी के साथ इस तरह काम जो मुझे कह रहा है कि पैसे ले लो काम कर लो। मतलब हाँ, ठीक है, आप मेरे बिज़नेस में इन्वेस्ट करोगे तो ठीक है, क्योंकि उसमें मैं लाइव हूँ। लेकिन मैं आपके साथ अलग से पार्टनरशिप करके नहीं कर सकता। नहीं करूँगा। क्योंकि हर बंदे के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी उस तरीके से नहीं बन सकती। मतलब पार्टनरशिप सही। करना भी एक बहुत मुश्किल काम है। सी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हाँ, पार्टनरशिप ये पे आज तक सच कुछ नहीं है। हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह। तो अब मुझे ये बताएँ कि अभी आपने ज़ैबस का रेफ़रेंस दिया, उससे पहले कॉलेज कहाँ थे, कौन-सा था? कॉलेज मेरा कॉमिक्स था जौहर वाला। कॉमिक्स? जी। ओके, ओके। तो कॉमिक्स और मेरी यूनिवर्सिटी का इस तरह का था कि जब मैं कॉलेज से यूनिवर्सिटी में गया था मुझे पता ही नहीं चला था कि मैं यूनिवर्सिटी में आ गया। अच्छा, हाँ, तब हमारा कॉलेज माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। अच्छा, तो बहुत मज़े का कॉलेज था हमारा सही। और कॉलेज लाइफ़ भी उधर बड़ी अच्छी है। तो मतलब एज़ एन इंटर का स्टूडेंट उसको वो वाली लाइफ़ मिले तो वो वैसे कहता है बहुत अच्छी है। एसी लगे हुए हैं, क्लासरूम में प्रोजेक्टर्स लगे हुए इतनी हैं। सारी फैसिलिटीज़। हाँ, मतलब बहुत अच्छा सीन था। ओके। मतलब आप अगर इंटरमीडिएट में देख लें कोई भी कॉलेज उठा के तो इस लेवल हुँ, का कोई भी नहीं मुझे दिखता, जो इस हुँ, तरीके से ऑपरेट कर रहा है, बच्चों को पढ़ाता है। हुँ, और वो ऐसा कॉलेज था कि उधर अगर आप पढ़ो ना, हुँ। तो आप पढ़ के पास कर सकते हो सब कुछ। आपको अच्छा, दूसरे एजुकेटर्स मतलब वो लेने ट्यूशन्स ट्यूशन्स वगैरह या लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके। तो आप स्टफ़्ड अप नहीं होते, आपको अच्छे से सिखाई जाती हैं अगर आप चीज़ें। सीखने वाले हो तो। हाँ, आई मीन दैट्स अ वैलिड पॉइंट। ठीक है जी। तो अभी कॉमिक्स जाते हैं? बुलाया जाता है नहीं, या मैं एक कॉमिक्स वाले छुपा हुआ खजाना हूँ? हाँ, मैं एक छुपा हुआ खज़ाना ही हूँ। नहीं इंशाल्लाह बहुत जल्द बुला लेंगे। क्योंकि आई हैव सीन कॉमिक्स इल्यूमिनाइज़ को बुला रहा जी, है, जी। सेशंस होते हैं। आई गॉट टू नो दीज़ मैं पीपल थोड़ा तो ज़्यादा पुराना नहीं हुआ ना, अभी मैं नया ही हूँ उनके लिए। तो थोड़े बाल या उनको सफ़ेद पता भी नहीं चला होगा कि अभी तक ये हमारा ओके कोई ही स्टूडेंट है इज़ द जिसने ये किया है। हाँ, तो आई थिंक अभी कॉमिक्स वालों को इस पॉडकास्ट के ज़रिए एटलीस्ट पता चलने वाला है कि ये उनका तराशा हुआ नगीना है जो अब माशाल्लाह कमाल कर रहा है। ऐसे अच्छा इस सब में ना इस जर्नी में हमें सबसे ज़्यादा मज़ा मतलब एक पार्ट जो है हमारे जिसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया वो हमारी यूनिवर्सिटी है। हमारी यूनिवर्सिटी के टीचर्स हो गए, इवन कि हमारे डीन जो थे डी इमरान अमीन, तो हुँ, वो बहुत सपोर्ट करते हैं मतलब एंटरप्रेन्योर्स को। अच्छा। तो मतलब हमने अपनी यूनिवर्सिटी के इवेंट्स बड़े मतलब स्टॉल्स लगाए हैं उधर। हुँ, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी वालों को भी पता है मतलब हमें एक तरीके से ऊपर लाने वाले भी हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे ही हैं। ज़बरदस्त। मतलब हमारे कोलीग्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, हमारे जूनियर्स हैं, हुँ, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें ब्रांड बनाया। हाँ, मतलब लेकिन ऑब्वियसली वर्ड ऑफ ज़रूर माउथ एक्चुअल चीज़ ही वर्ड ऑफ जी, माउथ होती है। जी, अगर मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता तो वो एक से आगे ब्रांड जाती ही नहीं कभी भी। फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्ट अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा है तो लोग खा रहे हैं। हुँ, अगर अच्छा नहीं होता तो ये वैसे ही बंद हो जाता। पहले पे ही मतलब ये एक नॉर्मल सा है कि अगर इंसान को एक चीज़ समझ नहीं आ हुँ, रही, वो पहले की बात चलती ही नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को एजुकेट भी किया, लोग पढ़े लिखे भी हैं हमारे पास कराची में तो बहुत। बिल्कुल। उनको समझ आती है चीज़ कोई खा रहा है तो उनको पता है। अच्छा एक दफ़ा हुआ क्या मज़े की बात, मुझे याद आया तो स्टार्टिंग में ना बिल्कुल पहली-पहली ब्रांच जो थी हमारी, हाँ, तो एक आंटी आई उन्होंने खाया, हाँ। तो लिटरली बदवाएँ देके गई थी। सच मैंने में? पैसे वापस ले लें आप। हाँ, कहती बदवाएँ कहती मैं अपने पूरे मोहल्ले वालों को बताऊँगी कि आपने नहीं खाया, यहाँ से ये नहीं खाना। अब वो मैं पहली-पहली ब्रांच ओह! किसी ने इस तरह बोला मैं अंदर से रोने वाला हो गया। मैंने कहा आप पैसे ले लें आप, किसी को हाँ, बोलिएगा मत सच ये वो। में। तो ख़ैर वो फिर मुझे थोड़ी देर बाद मेरे बड़े भाई भी इस इंडस्ट्री में एफ&बी में उन्होंने समझाया मैं कुछ मसला नहीं है बस रिलैक्स करो कभी-कभार आ जाते हैं इस तरह के नहीं, शौक। नहीं मतलब आंटी आईं, उन्होंने उन्होंने पैसे मोमोज़ दिए, खाए, मोमो पैसे खाया दिए। अच्छा हाँ, तब मोमोज़ ही ₹250 के थे। मतलब ठीक सही है, थे, सस्ते थे। तो अब उन्होंने खाया, खाने के बाद उनको समझ नहीं आई चीज़। हाँ। एकदम कच्ची चीज़ दे रहे हो, ये है, वो है। तो उसको समझाने की कोशिश की गई उनको हुँ, कि नहीं ये कच्ची नहीं होती ऐसी है, हुँ, मोमोज़ हैं ये। हुँ। तो ख़ैर फिर उन्होंने बतवाया प्रॉपर मतलब पता चला कि कुछ लग एक रहा आध है, क्या बोला फ़ील उन्होंने? हो रहा है। नहीं बस मैं यही बता सकता हूँ कि उन्होंने बोला था अपने पूरे मोहल्ले को ठीक है। बताऊँगी कि इधर मत इधर जाना। नहीं आना। ओह वाओ! तो फिर मैं तो रोने वाला हो गया था वैसे ही अंदर-अंदर से। वो पहला-पहला था ऐसा कोई रिव्यू हाँ, मिले बंदा वैसे ही परेशान हो जाता है, सही बात है, सही बात है। कि इस चीज़ के लिए रेडी नहीं था। अब हुँ। फ़ान तो था।
कि भाई इस तरह, क्योंकि ऑब्वियसली उसका जो बैकग्राउंड है ना अफान का, वो F&B से ही था। तो F&B में आने का, मेरा F&B से नहीं था, मैं समझते सिस्टम्स बनाने वाला था। अफान ने पिच किया, फिर बनाई चीजें साथ में। अफान मतलब एक स्टेकर्स बर्गर कैफे था, उनके वाले साहब और उनके चाचों को ही था, तो उधर उन्होंने अच्छा खासा टाइम दिया होता, तो उसको देखते देखते पता था कि ऐसा हो सकता है, सारी चीजें उसको रेप्लिकेट की। अब कस्टमर्स जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर्स फर्स्ट डे से ही हमारे साथ खड़े हैं। मतलब मेरे बहुत से कस्टमर दोस्त भी हैं, मतलब दोस्त बन गए, मतलब उनसे एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है आपका, मतलब वो हर जगह, मतलब जब भी मिलते हैं आप कैसे हैं, ठीक ठाक हाल चाल। इस समय सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए, मतलब और अफान के लिए ये थी कि मोमोज बंदों पे बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर आए, मतलब मासद वगैरह, मतलब उनके ब्लॉग वगैरह में हर जगह। लेकिन जब इरफान जो आए थे ना, मतलब इस फील्ड का एक, मैं कहता हूँ कि लाया अमल है या तर्ज अमल है कि मुझे वैसे इरफान भाई से, इरफान जमीर से, मतलब हम उनको बहुत पहले से देखते हुए आ रहे हैं। तो एक था कि भाई इनको बुलाना है, कुछ भी करके ना आ जाए, गलती से आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब अपनी मलिकगंज वाली ब्रांच खोली थी ना, तो इरफान भाई आए थे। अच्छा, तो बुलाया था? नहीं, हमने ऑटोमेटिकली आया था, मतलब वो खुद ही आए थे, खुद ही स्टोरी डाली, तो मैं सो रहा था। तो मेरा बड़ा भाई आया, कहता उस्मान उठो, मैंने क्या हुआ? और उसने ये देखो, और वहीं से मैं उठ के, मैं क्या हो गया भाई ये तो। तब मतलब तब हमारी 2023-24 की बात है, 24 या 25 की बात है, एग्जैक्ट मुझे डेट ईयर याद नहीं है। तो उसके बाद इरफान भाई आए, फिर हम कराची में गए, उधर आमिर भाई ने, आमिर भगत जो है उनके दोस्त, उन्होंने तो कार्ड लगाया हुआ था, जैसे आमिर भाई से मेरा एक मतलब रिलेशनशिप बिल्ड हुआ। फिर वहां से फिर हम एक दफा इरफान भाई से मिले। तो इरफान भाई से जब मिले तो हमें पता चला कि हमने जिंदगी में कुछ किया, चीज हाँ कमाल कर दिया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इरफान भाई बड़े भाई हैं हमारे, उनसे हम मिलते हैं, बिग ब्रदर हमारे। चलिए जी, तो हमें इस पॉडकास्ट में उस्मान के बिग ब्रदर का भी पता चल गया है। तो इरफान भाई से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टर्म है, मतलब वो बहुत रोज ही खा रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सच में वाह, मैंने देखा कि उस शख्स ने बहुत मेहनत की है, ऐसे नहीं कुछ भी उठा के वो दिखा रहा है, तो वाह ये बहुत जबरदस्त है। अच्छा उस्मान, मुझे ये बताएं कि आपकी डिग्री किस सब्जेक्ट में थी? सही। और आपकी डिग्री और आपका हुनर ये बिल्कुल अलग-अलग है। अच्छा, डिग्री का इस तरह का था कि जब मैं ज़ेबिस में एडमिशन ले रहा था, मेरे बड़े भाई ने बोला था जो तुम्हें करना है वो करो। हाँ। तो उन्होंने मुझे बोला तुम बिजनेस कर लो। अच्छा। तो मैं कहा नहीं, मैं कंप्यूटर साइंस करूँगा। सही। ठीक है। तो उन्होंने बोला जो कर रहे हो खुद करो और पूरा करना है। अच्छा। और हमने कंप्यूटर साइंस में, अब ज़ेबिस से कंप्यूटर साइंस थोड़ा-सा कॉम्पिटिटिव है। तो हमने किया, टेस्ट क्लियर कर लिया, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू क्लियर हो गया। तो अब ना जस्ट ही क्लियर, फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ तो कोविड आ गया था। अच्छा, ठीक है। जब कोविड आया तो कोविड में 2 साल तो गुजर गए। तो अब वो हमने, हमारी बेसिस ही नहीं स्ट्रांग हुई थी तब। तो कोविड से बाहर आके हमें पता चला कि अच्छा इस तरह चल रही है यूनिवर्सिटी हमारी। अच्छा। तो जिससे कोविड से बाहर हमने मोमोज को स्टार्ट कर दिया। वाह जी। तो फिर हमारी डिग्री हमारी असल में स्टार्ट हुई थी कोविड के बाद। ठीक है। तो कोविड के बाद हमने पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ाई भी स्टार्ट करी, और एजुकेशन के साथ ये ज़रूरी है। मतलब मैं कहता हूँ कि अगर ये डिग्री नहीं होती तो शायद एक्सपोज़र मुझे नहीं मिलता उस लेवल का। क्योंकि आपने मेंशन किया कि आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको काफ़ी सराहा और हाँ, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, टीचर्स हैं, बहुत मतलब भी करते हैं। सर आसिफ खालिद हैं, सर अदील करीम हैं, मतलब बहुत रिगार्ड करते हैं इन चीज़ों, मतलब जो आता है उसको बताते हैं कि भाई हमारा स्टूडेंट है ये। तो हमें भी अच्छा लगता है, और हम भी बोलते हैं हमारे टीचर हैं। ये सफर कैसा है, इनक्रेडिबल है ना, फ्रॉम टेलिंग कि ओके ही इज और शी इज आवर टीचर टू दे आर सेइंग कि ओह ये हमारा स्टूडेंट है। ऐसे ही। तो यूनिवर्सिटी पढ़ाई को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए ज़िंदगी में। मतलब आप लोग बोलेंगे कि, मतलब बहुत से लोग मैंने सुना है इंटरव्यू से बोलते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ नहीं जाना चाहिए। तो भई आप बच्चे को एक्सपोज़र कहाँ पे दोगे? कहाँ बच्चे को, मतलब मुझे एक्सपोज़र कहाँ मिलेगा अगर मैं कॉलेज के बाद छोड़ दूँ? मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मुझे एक लड़की से किस तरह बात करनी है, लड़के से किस तरह बात करनी है। वेरी वेल। तो हाँ, एटिकेट्स नहीं आएँगे वो वाले। बिल्कुल। एजुकेशन, अब मतलब पढ़ने वाले बच्चे हमारी क्लास में भी थे, हम थोड़े से नॉर्मल पढ़ने वाले थे।
मेक तो सेंस। नहीं पढ़ने वाले भी थे, लेकिन वो साथ बैठे थे उठे तो हमें पता चला था कि लोग कैसे ट्रीट करते हैं एक दूसरे को, आपने किस तरह ट्रीट जी। करना है। लोग मतलब बहुत चीज़ आपको सीखने मिलती है जो आप नहीं सीख सकते आम जब दुनिया तक में। आप कम्युनिकेशन हाँ। जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा आई थिंक मैं समझती हूँ ताकतवर टूल है इस वक़्त, कि आपको खुद को मार्केट करना, लोगों से बात करना, अपना खुद एतमादी, आपका कॉन्फिडेंट। और आई थिंक अगर आप होम स्कूल कर रहे हैं या आप यूनिवर्सिटीज़ नहीं जा रहे हो, प्राइवेट समथिंग आप कुछ कर रहे हैं, तो कमी रह जाती है। हकीकत में रह जाती है कि देखा है मैंने बहुत से लोगों में देखा है तो मतलब। आप एक और मशवरा आप अपने जवानों को, अपने से छोटों को या जो लोग आपकी तरह करना चाहते हैं उनको दें। क्या ज़रूरी है अच्छी ज़ुबान यानी अंग्रेज़ी आती हो? नहीं, इंग्लिश ये ज़रूरी है? तो वैसे ही आ जाती है इंसान को, मतलब वो अगर थोड़ी-सी मेहनत करे तो इंग्लिश हुँ। इज़ नॉट अ बिग डील कि बंदा इंसान प्रॉपर सीखे। हाँ, तो आप इंग्लिश तो सीख लेते हो, लेकिन पॉइंट ये है कि एक्सपोज़र उसमें अभी भी एक्सपोज़र ही मैटर करता है कि ज़्यादा आपका एक्सपोज़र अहम है। किस किस तरीके का है। सही। अब आपका दिमाग एक जगह पे बंद है। हुँ, अब मैं अगर 5 दिन घर में बंद हो जाऊँ ना, तो मुझे घर से चिढ़ होने लग जाती है, मुझे बाहर जाना है, मुझे हुँ, लोगों से मिलना है। हुँ, क्योंकि मैंने अपने आप को बना उस तरीके से दिया। हुँ, और जब आप लोगों से मिलते हैं आपको, अब आप मेरे एक कम्युनिटी में मेरा सर्कल है, हुँ। वहाँ पे 5 लोग इंग्लिश बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं इंग्लिश मेरी फ्लुएंट हो सीख जाएगी, जाऊँगा। ठीक है? हाँ, ठीक है। अब 5 लोग बिज़नेस वाले हैं तो बिज़नेस वाला, अब उनके साथ मुझे बिज़नेस वाली बात करनी है, मुझे वो हुँ, इंग्लिश वाली बात नहीं करनी है। तो बिल्कुल। आपको मल्टीपल ग्रुप्स में हर किसी से सलाम दुआ रखनी है, हर किसी से बना व्हेन के इन रखनी है। रोम रू एज़ अ हाँ, रोमन डू। तो अब आपको बिल्कुल, हर चीज़ का पता होना चाहिए ना। सही। अब अगर आपको सिर्फ़ इंग्लिश ही सीखनी है, फिर वो जो जिसको इंग्लिश नहीं आती वो कहेगा भई आजा इससे बात नहीं करनी मुझे। तो आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। सही। अच्छा उस्मान, आप मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने हमसे मिलने के लिए वक़्त निकाला। दूसरा मुझे ये बताएँ कि जब उस्मान को भूख लगती है, हुँ, तो मोमो उसका ब्रांड है, हुँ। लेकिन अगर जल्दी से भूख लगी है, कुछ खाना है, तो उस्मान क्या खाता है? मैं ऑर्डर करके खाना है या घर पे? आई मीन घर पे नहीं खाना, अच्छा, बाहर अब खाना है। जैसे रात हो रही है या घर पे कुछ अच्छा नहीं मैं बना। मैक एंड चीज़ खाऊँगा और कोरियन चिकन खाऊँगा अगर मैं डीएचएम होऊँगा तो अच्छा, स्नैक का, सही है। ठीक है? उससे हट के अगर मैं गुलशन की तरफ हूँ, तो उधर मैं खा लूँगा, क्या खाऊँगा? उधर मैं खा लूँगा, मंदी खुला है अभी उधर, क्या नाम है उसका? अलविदा। नहीं, क्या नाम था? नहीं, रिदान नहीं, हंगरी हबीबी। हंगरी हबीबी। मुझे असल में ना वो रिदान और हंगरी हबीबी साथ-साथ खुले हैं अभी रिसेंटली, हाँ, हाँ, तो हंगरी हबीबी की हम मंदी खा लेंगे। मंदी खा लेंगे। और अगर हम इधर इस तरफ में टीपू सुल्तान और इस तरफ इधर अगर मंदी खानेंगे तो मंदी हाउस, हुँ, वरना अगर फाइन डाइनिंग की तरफ जाएँगे तो ऑल द वे हर कोई ज़ेंडर्स जाता है, तो टेंडर्स, हम भी ज़ेंडर्स जाके बाबर्स पास्ता खा लेते हैं। बाबर्स पास्ता। तो बाकी मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि यहीं जाके खाना है। हुँ, ठीक हम है चल जी। रहे होंगे तो हमें दिख जाएगा कि अच्छा ये अच्छा है, खा लो। अच्छा वो हम लड़कों का इस तरह होता भी नहीं है कि अनहाइजीनिक भी खा लेता है उस्मान, के वो अंडे वाला बर्गर वो सब खा हाँ, लेता खा है। लेते हैं, वही तो टेस्ट है। मतलब इस तरह नहीं, मतलब हम देखते हैं किस तरह बन रहा है, सही, मतलब वो अंडे वाला सही, बर्गर वाला का हमारा फिक्स है फिक्स कि है। उसी से खाना है। सही, सही, ज़बरदस्त। तो बहुत सही शुक्रिया उस्मान, और बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, और हम देख सकते हैं कि हमें वक़्त का भी अंदाज़ा नहीं हुआ। लेकिन हम दुआ करते हैं कि आपका मोमो का जो ये सफ़र है, ये ज़रूर सफ़र करे उर्दू वाला इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, और लाहौर, इस्लामाबाद, मैं तो चाहती हूँ कि आप इंटरनेशनल भी जाएँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और बहुत सारी दुआएँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।